हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि जो डीएम एंड डीएफ हैं वो 3D लाइफ में ज़्यादा फंस रहे हैं, 3D चीज़ों में ज़्यादा फंस रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल के लिए बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई नेकलेस दिखता है, और या फिर बोलेंगे मेल्स के लिए क्या बोलोगे, तो मेल्स के लिए जो डीएफ मेल्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि उन्हें मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन दिखता है, कोई स्मार्टफ़ोन दिखता है, और वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा मुझे तो ये पसंद है, सबके पास इतने का है, ये मुझे सबसे ऊपर वाला चाहिए, मुझे सबसे महंगे वाला चाहिए। तो कुछ ऐसी सी उनकी चीज़ें नज़र आ रही है, एनर्जी नज़र आ रही है कि शो ऑफ में ज़्यादा घुस गए हैं वो, या फिर 3D दुनिया उन्हें ज़्यादा मोह रही है कह लीजिए, और वो उसमें घुसे हुए हैं कि ये मैं जो हूँ वो ही सही हूँ, और कोई भी सही नहीं है। ठीक है। और इससे मेरे को एक याद आया, एक पर्सन का कमेंट था कि आप इतनी वल्गर पिक्स क्यों लगाती हैं, वल्गर पिक्स। तो मैंने उन्हें एक सिंपल सा जवाब दिया है कि पहली चीज़, मैं पिक्स वही यूज़ कर रही हूँ जो कि एनर्जी कलेक्टिव में बनी होती है। ठीक है। अब मैं रोज़ रोज़ तो नहीं बताऊँगी ना, इंटीमेसी की एनर्जी बनी हुई है, इंटीमेसी की एनर्जी बनी हुई है, इंटीमेसी की एनर्जी मैं रोज़ रोज़ रिपीट नहीं कर सकती ना। तो मैंने वो पिक यूज़ की इसलिए। ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव में वो चीज़ मेंशन हो रही थी, कलेक्टिव में वो एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है। मैंने उन्हें पर्सनली बोल दिया है, वैसे मैं उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं और लोगों की जानकारी के लिए ये बात आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ मैं वो पिक इसलिए यूज़ करती हूँ। जो भी पिक यूज़ कर रही हूँ मैं, मान लीजिए आज की ये पिक मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ कलेक्टिव में हार्ट चक्रा मर्जिंग शुरू है। ठीक है। तो मैं वही पिक्स यूज़ कर रही हूँ जो कि कलेक्टिव में एनर्जीज बनी हुई हैं। सेकेंडली, इसमें आपको क्या वल्गैरिटी दिखती है क्या नहीं, वो आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी आँखों के ऊपर है। मेरे लिए दुनिया जैसी है जैसे कि मैं उसे देखती हूँ। ठीक है। मेरी आंखें जो मुझे दिखाती हैं मैं उसे वैसे ही देखती हूँ। मुझे कोई वल्गैरिटी नहीं दिखी उस पिक में। अगर आपको वल्गैरिटी दिख रही है प्लीज़ आप मत देखिए। ठीक है। बस इतनी सी ही गुजारिश है आप लोगों से कि चीज़ों में ना खूबसूरती ढूंढने की कोशिश किया करो, ना कि उसमें गलतियाँ निकालना एंड ऑल। क्योंकि ये एनर्जी बनी हुई है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि किसी ने मुझे ये बोल दिया, बिकॉज़ ये एनर्जी बनी ही हुई है, और मुझे लगा कि हाँ सबको बता देना चाहिए कि मैं पिक्स कैसे चूज़ करती हूँ। तो पिक्स मैं वैसे चूज़ करती हूँ जो कि कलेक्टिव में एनर्जीज बनी होती हैं। मैं ऐसे ही कोई भी रैंडम पिक नहीं लगा देती कि हाँ अच्छा चलो आज ये लगा देते हैं, अच्छा चलो आज ये लगा दे, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ वही पिक्स यूज़ कर रही हूँ जो कि कलेक्टिव में एनर्जीज़ हैं। ओके। सो होप सो सबका डाउट क्लियर हो गया हो यहाँ पर। और साथ ही साथ इंटीमेसी की भी एनर्जी बनी हुई है यहाँ पर। आपको बता नहीं रही हूँ, कोई पिक्चर में नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको मेंशन करना ठीक समझा कि इंटीमेसी की एनर्जी बनी हुई है। ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो कुछ लोगों के साथ 15 दिन बाद रेजोनेट करती हैं, कुछ लोगों के साथ 15 दिन पहले भी कर सकती हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ अभी कर सकती हैं। ठीक है। जो करंट में टाइम चल रहा है, जनरल चैनलिंग होती है ये, किसी की पर्सनल चैनलिंग नहीं है, तो इस वजह से आप लोग ये देखा कीजिए। और सेकंड थिंग, मैंने आपको बोला था इंस्टाग्राम सिर्फ मैंने आपके पेड रीडिंग्स के लिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती ना कि रीडिंग्स नहीं मिल पा रही है, रीडिंग्स नहीं मिल पा रही है, सिर्फ पेड रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम प्रोवाइड कराया है। अदरवाइज़ आप लोगों को मैं नहीं कराना चाह रही थी, बिकॉज़ मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ इस टाइम पर, और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने लिए भी, अपने हीलिंग के लिए भी। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मैं किस लेवल पर हील हूँ, जो कि मुझे ट्रिगर हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये समझ लीजिए कि आप लोगों से एक स्टेप ही आगे हूँ, मुझे सिर्फ एक स्टेप आगे की ही जानकारी पता है। ठीक है। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी 3D ट्रिगर्स मिलते हैं, मुझे भी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, बट कभी कभी वो चीज़ें इतने उस लेवल तक नहीं आ पाती कि मुझे कम्प्लीटली ट्रिगर करते। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा
बैलेंस रहती हूँ उस टाइम पर। बट कभी कभी क्या हो जाता है, लाइक 90% तो ये होता है कि नहीं ट्रिगर कर पाती, बट 10 टाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। यार ह्यूमन बींग्स ही तो होते हैं, हीलर भी, हीलर कोई भगवान नहीं बन जाते हीलिंग करने के बाद में, वो भी इंसान ही रहते हैं। 3D लाइफ उन्हें भी कभी भी अट्रैक्ट कर सकती है। अब मान लीजिए मेरी लाइफ जो है वो करियर के उस पर फोकस कर रही है इस टाइम पर, तो मैं अपना ज़्यादा टाइम करियर पर दूंगी ना, राइट? या फिर मैं इधर उधर भटकती रहूँगी? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। हमें 3D लाइफ को सरवाइव भी करना है, मैं किसी और पर डिपेंडेंट तो नहीं रह सकती, मैं अपने डीएम पर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकती, तो मुझे भी सरवाइव करना है, मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो मुझे अपनी लाइफ में भी कुछ गोल्स हैं मेरे जो मुझे कंप्लीट करने हैं, और मुझे वो काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरे भी फैमिली है और आगे मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। तो मैं किसी मेरे में ये कह लीजिए ईगो है, या कह लीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मैं किसी पर डिपेंड रहूँ। ये अभी तक मेरी ये चीज़ रही है कि मैं किसी का काइंड ऑफ एहसान नहीं चाहती। तो मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना होगा। जब तक मैं बड़ी हुई हूँ तब तक मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत चीज़ें की हैं, मेरे कह लीजिए कई ज़िद भी पूरी किए होंगे, और मेरी पढ़ाई पर भी पैसा बहुत लगाया है उन्होंने। तो अब मेरी बारी है ना, मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो सारे पैसे उन्हें लौटा दूँ, बट उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वो चाहिए कि जो उन्होंने अब तक मुझ पर स्पेंड किया है, मैं उन्हें ये दिखा सकूं कि हाँ, उनका वो किया हुआ बेकार नहीं गया है, वेस्ट नहीं गया है, मैंने उसे यूज़ में लाया है, और उन्हें मुझ पर प्राउड हो। ठीक है, तो मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप लोग ये मत समझा कीजिए कि एक हीलर जो है, एक मेंटोर जो है, वो कभी ट्रिगर नहीं होता। सबकी लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं। क्या पता आज मैं जहाँ हूँ कल आप में से कोई वहाँ आए, और फिर आप लोगों को हील करें, और उनकी एनर्जीज़ आपको हिट कर जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब यही था कि मैंने इंस्टाग्राम सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को, पेड एनर्जीज़ को बताने के लिए किया है, बिकॉज़ मुझे भी एनर्जीज़ हिट करती हैं, और मैं ऐसे आपको कुछ भी नहीं बता सकती पर्सनल चीज़ें। ठीक है, छोटी मोटी गाइडेंस दे सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं 100 पन्ने के भाषण आपके सुनूँगी। तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उस चीज़ को पढ़ने भर में ही ना बिल्कुल एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं। बिकॉज़ मैं क्या करती हूँ, मैं ही क्या, हर एक हीलर मुझे ऐसा लगता है ऐसा करता होगा कि कनेक्शन बनाते हैं उन मैसेजेस के साथ में कि अच्छा ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो हम पर हावी होने लगती हैं। मान लीजिए आप चेजिंग एनर्जी में हैं, तो हम चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। और यही कारण रहा कि आज इतनी लेट मैं वीडियो जो है वो आपको दे रही हूँ, कि मैं भी इस चीज़ का कह लीजिए मैं इस चीज़ को फेस किया आज फिर से, कि आज फिर से नहीं, कल से। लाइक मेरे साथ ये हो रहा था, एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, और वो कोई पेड रीडिंग नहीं थी। ठीक है, बिकॉज़ पेड रीडिंग किस लिए होती है कि आप एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने मुझे कोई एनर्जीज़ प्रोवाइड की है, उस एनर्जी के बदले मैं आपको कोई एनर्जी दे रही हूँ। बट उनके साथ में क्या था, उन्होंने कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं दिया था, कोई पेड रीडिंग नहीं थी वो। और उसमें क्या था, उन्होंने मेरे से बोला मुझे गाइडेंस चाहिए। देन आई आस्क, ठीक है आप बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या बात है। तो फिर उन्होंने बहुत ही बातें अपनी जो भी हैं वो अपनी बता दी। तो वो एनर्जीज़ जो हैं, जिन एनर्जीज़ में वो थी, मैं समझ गई थी उनके कुछ मैसेजेस से ही कि वो चेजिंग एनर्जी में है। बट मैंने, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, वो रुक ही नहीं रहे थे, और मैसेज के बाद मैसेज, मैसेज के बाद मैसेज। तो ये सब चीज़ें हमें ड्रेन कर देती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझना होगा कि पेड रीडिंग्स क्यों होती हैं, और गाइडेंस आपको ऐसे ही क्यों
बोला जाता है कि आप गाइडेंस ले लीजिए। गाइडेंस में क्या होता है, आप छोटी सी चीज़ पूछते हैं, मैम ये चीज़ सही है क्या, या पर्टिकुलर हीलिंग कैसे की जाए, या फिर ये पर्टिकुलर मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा सकती है फ्री में, बट मैंने आपको ये गाइडेंस तक के लिए भी नहीं बोला था कि गाइडेंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मीन्स जो पेड रीडिंग है उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा मैं प्रोवाइड नहीं कर रही, मैंने आपको नहीं बोला। फिर भी मैंने वहाँ पे बातें सुनी और वो कनेक्शन एक बन गया और मैं उन एनर्जीज़ में डूबती गई डूबती गई डूबती गई। और उस टाइम पर चाहे कोई हीलर हो या कोई भी हो, उसे ये याद नहीं आता कि मैं कॉर्ड कटिंग कर लूँ, ठीक है। जब तक वो पूरा सफ़र नहीं कर लेते, पूरा उनकी एनर्जीज से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते, पूरी लड़ाई कर कर बाहर नहीं आते, तब तक उन्हें याद ही नहीं आता कि कॉर्ड कटिंग जैसी कुछ चीज़ भी होती है। तो आप लोगों को इतना समझना होगा कि आप लोगों के लिए तो एक चीज़ है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, मेरे लिए कितने क्वेश्चंस होंगे, मेरे लिए कितनी चीज़ें होंगी। मुझे अपना करियर भी देखना है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि मैं अपने उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे अपने करियर बनाना है, ठीक है। मैं उस मुकाम पर अभी खड़ी हूँ जहाँ से मेरी शुरुआत होगी। ये जो टाइम है ये मेरा बताएगा कि क्या फ्यूचर है मेरा। तो मुझे ये फ्यूचर किसी पर डिपेंड होकर नहीं बनाना है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी समझा कीजिए। ओके, सो बात कर लेते हैं एनर्जीज़ की। बहुत भाषण हो गया, बट ये अगर आपको भाषण ठीक भी लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, बट आप लोग ना ये चीज़ थोड़ा सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये हम लोगों के अच्छे के लिए ही होती है। हम ना बहुत, जब हम 3D लाइफ से डील कर रहे होते हैं, हमें कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लाइक हमें ना ये भी गलत लगता है कि कोई पर्सन हमें क्यों डांट रहा है, क्या पता कोई रीज़न हो। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि सामने वाले ने आपको क्यों डांटा, सामने वाला आपसे क्यों गुस्सा हुआ, सामने वाले ने जो भी बोल दिया, मान लीजिए यही बोल दिया कि ठीक है मुझसे अभी बात मत करो, क्यों नहीं करो, सोचा कभी? नहीं सोचा। तो आज से मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ सब लोगों को, ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं या फिर सुनेंगे, तो आगे भी सुनेंगे, तो उन लोगों को मैं एक टास्क दे रही हूँ। आज के बाद कोई आपसे कुछ भी बात कहे, कुछ भी कहे, ठीक है, या फिर आपको वो लगे कि गलत हुआ मेरे साथ, एक बार सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखना प्लीज़। मेरे कहने से किसी एक का भी देख लेना, ठीक है। सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखोगे ना, वहाँ अपने आप को लाना। मान लीजिए हम एक मेडिटेशन करते हैं ना, जिसमें हम एक सोल हमारी होती है और हमारे सामने एक सोल बैठी होती है। तो पहले तो वही आपकी सोल है, जो वो सामने वाली सोल है। अब आप अपनी सोल को इमेजिन करना बंद कर दीजिए और उस सोल के पास चला जाइए और उस सोल के नज़रिए से देखिए कि उस सोल ने ऐसा क्यों किया। कुछ कारण रहा होगा ना, शायद वो पर्सन ज़्यादा ही 3D लाइफ में फंसा हुआ है, शायद कुछ ऐसा हुआ है। तो 3D लाइफ से इतना डील करना बंद कर दीजिए और अपना लेवल थोड़ा सा अप कीजिए। बिकॉज़ अगर आप अब इस टाइम पर अप नहीं हुए, अब तो कम्प्लीटली 1111 पोर्टल भी चला गया यार। यूनियन वाला पोर्टल था, स्पेशली यूनियन पोर्टल के नाम से जाना जाता है, ओके। तो इस टाइम पर आप अपने आप को लेकर आओ और थोड़ा सा 3D से ऊपर उठने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि सब 3D से डील कर रहे हो, सब बेकार हो। मैं जनरली बोल रही हूँ कि 3D को छोड़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। जो उठे हुए हैं उनके लिए कोई उपदेश नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, उनके लिए हंसी खुशी रहो, बस इतना ही बोलती हूँ मैं तो, कि हंसी खुशी रहो और चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने की कोशिश किया करो। चीज़ों को आप, जो कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना, वो बन जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा हल्के में लो। और शायद डीएम जो हो वो सेपरेशन में किसी वजह से आया हो, वो रीज़न जानने की कोशिश करो, चीज़ों के पीछे के लॉजिक ढूंढो। और अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं पता चल रहा, लीव इट,
लीव इट, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके सोचने के लिए डिवाइन ने छोड़ा ही नहीं है, वो उनका काम है। ठीक है, सरेंडर कर दो कम्प्लीटली। ओके सो बहुत ज़्यादा ही मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। डीएफ जो है वो भी बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही है, बहुत परेशान फील कर रही है। पल में होता है कि वो अच्छा फील करने लगती है, पल में बुरा फील करने लगती है। मूड स्विंग्स बहुत आ रहे हैं, हेडेक्स बहुत ज़्यादा हैं, हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। थॉट्स एकदम रैंडमली आते हैं, भाग जाते हैं, आते हैं, भाग जाते हैं, आते हैं, भाग जाते हैं, लाइक बहुत स्पीड तेज़ है थॉट्स की। और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। आपको डिवाइन के थ्रू एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस टाइम स्पेशली अपने चक्रास पर फोकस करो, अगर कर सकते हो तो। बिकॉज़ इस टाइम जो आपके चक्रास हैं वही ज़्यादा जो कह सकते हैं आपको आगे बढ़ा सकते हैं, और कुछ आपको आगे नहीं बढ़ा सकता इस टाइम। और साथ ही साथ आपका लाइफ पर्पस, और आपको बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो इस टाइम पर बहुत लोगों का मर्ज हो रहा है। तो कलेक्टिव में यूनियन भी नज़र आ रहा है, बिकॉज़ हार्ट चक्रा मर्ज हो रहा है। यूनियन की न्यूज़ भी मिल रही हैं, मिनी यूनियन, परमानेंट यूनियन बहुत हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से कोई मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, इसमें कोई इस टाइम पर मना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आप लोग मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं का मतलब कि अपने कर्मास के लिए कुछ भी नहीं करना है। गुड कर्म आप कर सकते हैं, नो डाउट। आपको बुरे कर्म जैसा कुछ नहीं करना है, या फिर कुछ हील करने को हम कहते हैं ना, हील करो, हील करो, हील करो। तो इस टाइम पर आपको कोई हीलिंग नहीं करनी है, स्पेशली कर्मा हीलिंग। तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर कर दो और आप फिर खुद मैजिक सीखोगे। कर्मास खुद आपके पीछे छूट जाएंगे। आप जो पास्ट से डील कर रहे हैं वो पास्ट से डील करना बंद कर दो, या आप कोई कर्मा हीलिंग कर रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है कि आपको बंद ही करना है। ठीक है, और साथ ही साथ मेजर शिफ्ट्स, जैसे मैंने आपको भी बताया, मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ की लाइफ में आपको ऐसा लगेगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा लगेगा, और कुछ को ऐसा लगेगा कि बुरा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा सिर्फ उन्हीं लोगों को लगेगा जो कि समझते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और बुरा सिर्फ उन्हें ही लगेगा जो कि हील नहीं है और ये समझते हैं कि उन्हीं के साथ बुरा होता है, उन्हीं को परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं एंड ऑल, मतलब ब्ला 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 जो भी चीज़ें होती हैं। तो वो उन्हें सिर्फ ऐसा लगेगा कि उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है, बट बाकियों को अच्छा भी लगेगा। मान लीजिए कोई सेपरेशन आ जाता है किसी के साथ में, किसी भी पर्सन के साथ में, आई एम नॉट सेइंग कि डीएम के साथ में ही, किसी भी पर्सन, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, किसी के भी साथ में, सोलमेट के साथ में आ जाता है कोई सेपरेशन, तब भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये सेपरेशन हुआ है, शायद मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे लेसन लेने की ज़रूरत है, या पर्टिकुलर चीज़ मुझे हील करने की ज़रूरत है, इसलिए आया है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ये सेपरेशन वाला। और किसी वही दूसरे वाली साइड के किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हीं के साथ बुरा होता है, उन्हीं का प्यार उनसे छिन जाता है, जो भी उनके लाइफ में अच्छा आता है वो चला जाता है। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में देखने को मिल रही हैं। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो यार, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और साथ ही साथ आपको उसके क्या करना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है। मदर गाया से जितने कनेक्टेड रह सकते हो उतने कनेक्टेड रहना, अपने नेचर के पास में रहना है। और अपनी मेडिटेशंस कंटिन्यू रखिएगा। चक्रा मेडिटेशन तो आपको पहले ही बता दी है, चक्रा मेडिटेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। आपको नंबर्स के थ्रू मैसेज दिए जा रहे होंगे, जैसे कि 222, 515। तो ये एंजल नंबर्स जो होते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एंजल नंबर्स आप गूगल कर लिया करो जब भी जिस वक्त भी आपको दिखे, और उस वक्त के जब भी आप गूगल करो और पहला मीनिंग आए, उस मीनिंग को अपने उस वक्त के थॉट्स से मैच करो कि अच्छा ये थॉट्स हैं और इससे मीनिंग कैसे रिलेट कर रहा है, उससे रिलेट करने की कोशिश किया करो। तब आपको पूरा मीनिंग पता चल जाएगा कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बाद में कभी सर्च करते हैं, तो आपको
पर्टिकुलर थॉट के लिए मीनिंग नहीं मिल पाएगा, जो कि साइन आपको भेजे जा रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर टाइम ही देखा करो और ग्रेटिट्यूड पे किया करो हर एक चीज़ के लिए। मैंने आपको एक टास्क और दिया था बहुत पहले कि आप लोगों को थैंक यू बोलना है लोगों को, मतलब अगर आपके लिए कोई एक गिलास पानी भी ला कर दे देता है आप उसे थैंक यू कह दीजिए। अगर कोई आपको हेल्प कर देता है तो आप उसे थैंक यू कह दीजिए। अगर आपको कोई रास्ते में मिल जाता है और उनसे मिलने के बाद जब आप बाय कहें आपसे, आप उन्हें थैंक यू कह दीजिए। ठीक है, कि उन्होंने आपको इतना कीमती वक्त दिया अपना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपको खुद फ़र्क दिखने लगेगा कि आप किस राह पर चल दिए हो। सो ये थी रीडिंग। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा।